हेलो दोस्तों, मैं सुनील सिंह आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को देखकर कैसे उसके परख कर सकते हैं आप लोग। तो एक बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी भी आदमी की वेशभूषा आकृति को देखकर उसकी परख करते हैं, लेकिन वेशभूषा आकृति को देखकर परख नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के आचरण जानना बहुत जरूरी है। इस बात में एक प्रसंग है कि एक पुराने समय में एक राजा के दरबार पर एक भिखारी आया। तो भिखारी ने दरबारी को बोला कि मैं राजा का भाई हूँ, अपने राजा को बुलाइए। तो दरबारी ने सोचा कि यह राजा के कोई पुराने या दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं। तो दरबारी ने राजा को यह बात पूरा समाचार राजा को बताया। तो राजा ने उस भिखारी को अपने दरबार में बुलाया। भिखारी राजा के सामने जाते ही राजा का हालचाल पूछा। तो राजा ने बोला कि अपना हालचाल बताइए। तो भिखारी ने बताया कि मेरा हालचाल ठीक नहीं है। मेरे 32 नौकर थे और 5 रानियां थीं, जो कि वो अभी छोड़कर चली गई हैं। तो यह बात सुनकर राजा ने उस भिखारी को 10 मुद्राएं दे दी। तो भिखारी ने बोला कि इन 10 मुद्राओं से हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो उस भिखारी ने बोला कि हमारा जो राज्य है, उस राज्य में अकाल पड़ चुका है और मेरे पैर जहाँ भी पड़ते हैं वहाँ सूखा ही हो जाता है। अगर मेरे पैर समुद्र में भी पड़ते हैं तो समुद्र भी सूख जाता है। तो यह बात सुनकर राजा ने उसे 1000 मुद्राएं दे दी। तो यह देखकर उसके मंत्री जो थे हैरान थे। राजा ने अपने हैरान मंत्रियों के पास देखा। तो राजा बोला, आप लोग हैरान मत होइए, क्योंकि यह व्यक्ति एक कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, यह बुद्धिमान व्यक्ति है। इसने बोला कि इसका महल जर्जर हो चुका है, यानी इसका जो शरीर है वो वृद्ध हो चुका है। और उसने बोला कि हमारे 32 नौकर थे और वो भी छोड़ के चले गए हैं, लेकिन इसके 32 नौकर नहीं, यानी इसके जो 32 दांत थे वो भी अब नहीं है इसके रहे। और इसने बोला 5 रानियां थीं, वो भी हमारी नहीं है, वो छोड़कर चली गई हैं। जो 5 रानियां थीं वो इसे छोड़कर नहीं, 5 रानियां यानी इसकी जो इंद्रियां हैं 5, वो काम नहीं कर रही हैं, वो भी छोड़कर चली गई। यह कोई मामूली इंसान नहीं है, इस व्यक्ति की जो बुद्धिमत्ता है बहुत तेज है। तो राजा ने कहा, इस व्यक्ति को हम अपने दरबार में एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करेंगे। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि हम लोग किसी की वेशभूषा और आकृति को देखकर उसे हम चर्चा कर देते हैं, उसे हम चर्चित कर लेते हैं कि यह व्यक्ति खराब है या अच्छा है, लेकिन हमें उस व्यक्ति के आचरण को देखकर हमें यह कार्य करना चाहिए, क्योंकि बिना आचरण जाने या बिना उसे देखे उसके हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।